वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्लास 12 चल रहा है। क्लास 12 का कौन सा पेपर चल रहा है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हम लोग एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जस्ट स्टार्ट किया गया है ना। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। अभी तक मैंने जो आपको ये जो क्लास है इसमें इंफॉर्मेशन दिया कि पार्टनरशिप बिजनेस कहते किसको है। पार्टनरशिप बिजनेस का मैंने बताया आपका फीचर्स क्या क्या होता है, पार्टनरशिप डिड क्या होता है, पार्टनरशिप डिड में कंटेंट क्या क्या होता है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या हो जाएगा, आपका अप्लीकेबल हो जाएगा, वहां पे लागू हो जाएगा, है ना। एक मैंने फिर क्वेश्चंस बताया था कि जब आपके क्वेश्चंस में पार्टनरशिप डीड भी तैयार रहे और उसका एक एक्ट भी है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो सवाल उठता है कि सर कौन वाला फॉलो करेंगे। पार्टनरशिप डीड भी तैयार है और पार्टनरशिप उसका एक्ट भी है 1932, कौन फॉलो करेंगे? तो मैंने बता दिया है कि जब पार्टनरशिप डीड बना हुआ रहेगा तो सारा काम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होगा। पार्टनरशिप डीड अगर बनाया हुआ है पार्टनर्स, तो सारा चीज किसके अकॉर्डिंग होगा, आपका पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो वहां पे कौन सा आपका नियम लागू हो जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि आपका साझेदारी अधिनियम 1932, है ना। और आपका जो साझेदारी अधिनियम 1932 है उसके तहत कुछ आपका क्या है, रूल्स है। एक बार फिर से मैं क्या करता हूँ, बोल देता हूँ। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बताता है कि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पार्टनर्स किस रेशियो में बांटेगा, इक्वली। किस रेशियो में बांटेगा, इक्वली, बराबर बराबर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नियम है, क्या पार्टनर्स को वो जो कैपिटल लगाया है फर्म उसको उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा? बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्या मालिक क्या किया है, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स किया है, तो क्या फर्म उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा पार्टनर से? नहीं चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा। क्या जो एक्टिव पार्टनर है, जो फर्म में रह के फर्म को चलाने में अपना पूरा योगदान देता है, क्या वो जो एक्टिव पार्टनर है उसको सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या कोई पार्टनर अपना रेफरेंस को यूज करके आपका कुछ सेल करवा देता है, क्या वो जो सेल करवाया उस पर उसको कमीशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, आपका अगर कोई पार्टनर से फर्म को लोन दिया है तो उस पे उस लोन पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना परसेंट रेट से, 6%, 6% पर एनम के रेट से। इतना क्या क्या था मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले दे चुका था। अब यहां से मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ूंगा तो पहले बहुत सारी बातें होंगी, है ना। बातें होंगी, उसके बाद सब हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशन पढ़ाई को क्या करेंगे, चलते चले जाएंगे धीरे धीरे आराम से, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं बात करूं, और मैंने पहले ही बोला, याद रखिएगा, फर्स्ट क्लास में दिखा भी देंगे कि सारा जो पार्टनरशिप का जो आपका चैप्टर्स है वो आपका 30 से 40% बस एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। कौन सा कॉन्सेप्ट पे? एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। वो कॉन्सेप्ट का नाम है कि कैपिटल का जनरली कौन सा बैलेंस होता है। तो आप बोलेंगे सर जनरली कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्रेडिट बैलेंस ही हर बार होगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस भी होता है और कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी होता है। ये एकदम दिमाग में क्या कीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन चलेंगे अकाउंटेंसी में तो कैपिटल का आपका डेबिट बैलेंस भी क्या होगा, आपको मिलेगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कैपिटल घटेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? इस बात को भी क्या करेंगे, एकदम परमानेंट दिमाग में क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस जनरली होता है और कैपिटल को बढ़ाना है, कैपिटल को बढ़ाना है तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कैपिटल को बढ़ाना है तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और कैपिटल को घटाना है तो कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे। एक बार फिर से, कैपिटल को बढ़ाना है तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और कैपिटल को घटाना है तो कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट। तब दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिससे कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है, और कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिससे कैपिटल क्या होता है, घटता है। कुछ आइटम से कैपिटल बढ़ता है, कुछ आइटम से कैपिटल घटता है। कुछ
आइटम्स का मैं क्या करता हूँ, जिक्र करता हूँ। अभी लिखना उखना कुछ नहीं है आप लोग को, सब लिखा हुआ आपको क्या होगा, मिल जाएगा स्टडी मटेरियल्स के रूप में। और अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया सबका मैं क्या करता हूँ, वो स्टडी मटेरियल्स में क्या करता हूँ, बना के आपको देता हूँ ना। तो लिखना उखना कुछ नहीं है, हाँ बस नोट्स क्या करेंगे अपना बनाते चले जाएंगे। जो स्टडी मटेरियल समझेंगे तो उसी में छोड़ मत दीजिएगा, सब कॉपी में क्या कीजिएगा, लिखिएगा। जहाँ पे पॉइंट्स है वहां पे 4 लाइन 5 लाइन क्या कीजिएगा, लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब सवाल उठता है कि कैपिटल किन किन कारणों से बढ़ सकता है ना। अगर हम बात बोले, ये जो कैपिटल है ना, ये क्या हुआ, कैपिटल है ना। ये कैपिटल किन किन कारणों से बढ़ सकता है, क्या क्या ऐसा ट्रांजेक्शन होगा या एक्टिविटीज होगा जिससे कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बताइए तो क्या क्या से कैपिटल बढ़ सकता है। हाँ एक एक करके बोलिए अनमोल। इनकम बनाने से, आपका मोटा मोटी कहने का मतलब है सर प्रॉफिट से, है ना, प्रॉफिट से। ठीक है, और कुछ बोलेंगे अनमोल, कैपिटल और किन कारणों से बढ़ सकता है। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और किन कारणों से कैपिटल बढ़ सकता है। ठीक है, तब तक आप हाँ बोलिए। आप अनमोल ऑडियो बंद कर दीजिए, आनंद बोलिए। हाँ किससे आनंद बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बात है। आप बोले सर, एक तो बोला कि सर प्रॉफिट से बढ़ेगा, प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी क्या होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। और सोचिए, और सोचिए, किससे कैपिटल बढ़, किससे। बिल्कुल सही बात है, अगर रिजर्व पैसा रखा हुआ है उससे भी कैपिटल क्या होगा, मेरा बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और सोचिए, बोलिए, और किससे कैपिटल बढ़ सकता है, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। कैपिटल को बढ़ाना है, कैपिटल को बढ़ाना है तो कैपिटल प्रॉफिट से बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात। सर वो जो कैपिटल लगाया, फर्म उस पे क्या देगा, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी क्या होगा, आपका कैपिटल बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। रिजर्व से भी क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा, बिल्कुल क्या है, सही बात है। और कुछ बोला जाए। पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग सोचिए, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग सोचिए, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग सोचिए, क्या कैपिटल और किन कारणों से बढ़ सकता है। एजेंसी लेगा, कौन सा एजेंसी ले लेगा, लोन का लगे। ठीक है चलिए, अब ऑडियो को सब बंद कर दीजिए और ध्यान से मेरी बातों को सुनिए कि वो कौन कौन सा आइटम है जिससे कैपिटल बढ़ता है और कौन कौन सा आइटम है जिससे कैपिटल घटता है। बिल्कुल सही बोला अनमोल और आनंद, से प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, बिल्कुल सही। दूसरा, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल सही है। मालिक क्या किया, फर्म में क्या लगाया, कैपिटल। और मैंने अभी क्लास 11 में बोला है ना कि आपका अकॉर्डिंग टू आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बिजनेसमैन और बिजनेस क्या है, दोनों अलग है। बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, तो बिजनेसमैन बोलता है कि जब अलग ही है तो हम तुमको कैपिटल क्यों दें। तो बिजनेस बोलता है ठीक है, तुम कैपिटल दिया, हमसे क्या ले लो, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बिजनेसमैन के लिए एक तरह का इनकम है और बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो आपका एक कैपिटल किसका है, बिजनेसमैन का, तो कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही। फिर आनंद बोला कि सर रिजर्व, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम लोग अलग करके रख देते हैं। मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ 1 लाख, तो 1 लाख मालिक को नहीं ट्रांसफर करते हैं, 80,000 ट्रांसफर करते हैं। कितना करते हैं ट्रांसफर, 80,000, 80,000 क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। बचा कितना, 20,000। तो 20,000 भी किसका है, मालिक का ही ना। मान लीजिए आप 50,000 महीना कमाते हैं, 10,000 क्या करते हैं आप, वो बैंक में जमा करते हैं, रिजर्व करते हैं, तो 10,000 भी किसका है, आप ही का है ना। तो बिल्कुल सही बात है, रिजर्व से भी कैपिटल क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग थोड़ा समझिएगा। मान लेते 3 पार्टनर लेके चल रहे थे हम लोग, कितने पार्टनर लेके चल रहे थे, 3 पार्टनर है ना, आर डी और एक्स। एक्स में था एक्टिव पार्टनर जी, एक्स क्या था, एक्टिव पार्टनर था। एक्टिव पार्टनर कहने का अर्थ क्या है, एक्टिव पार्टनर कहने का अर्थ क्या है, जो बिजनेस में रह के बिजनेस को चलाने में अपना पूरा क्या करता है, योगदान देता है ना। उस पार्टनर को कौन सा पार्टनर बोलते हैं हम लोग, एक्टिव पार्टनर, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आरडीएक्स 3 पार्टनर था, ये लगता है
एग्रीकल्चर वर्क करता था ना, खेती बाड़ी करता था, ये क्या करता था, सर्विस करता था। और एक्स क्या करता था, बेचारा बिजनेस का पार्टनर भी था और बिजनेस को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान क्या करता था, देता था। ठीक है, तो सब मिलकर डिसाइड किया कि नहीं, एक्स क्या है, आपका एक्टिव पार्टनर है, इसको सैलरी मिलना चाहिए, है ना, प्रॉफिट तो लेगा ही लेगा और इसको सैलरी मिलना चाहिए। और मान लेते कितना, मान लेते कितना, 10,000 पर मंथ। कितना, 10,000 पर मंथ। सब मिलकर डिसाइड किया, RDX सब बोला हाँ ठीक है, हम तो अपना एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, डी अपना सर्विस, एक्स बिजनेस में लेके काम करता है, तो प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा एक्स को, साथ में जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है उसके लिए क्या मिलेगा, सैलरी। और तीनों क्या हो गया, इस बात से क्या हो गया, राजी हो गया। ठीक है, तो ये जो पार्टनर्स को सैलरी मिला, पार्टनर्स को जो सैलरी मिला, इससे भी कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जो पार्टनर्स को सैलरी मिला, उस सैलरी का पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कहां, कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ पर कौन सा एक्स है ना, देखिए ध्यान से, तो ऐसे होगा एक्स कैपिटल है ना, एक्स कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं एक्स कैपिटल अकाउंट पहले से 1,00,000, कितना है, 1,00,000। अब क्या हुआ, इसको क्या मिला, सैलरी मिला ना, तो हो जाएगा एक्स सैलरी, है ना, एक्स सैलरी। तो अब इसका कितना हो जाएगा, आपका 10,000। तो अब कितना हो जाएगा इसका, 1,10,000। कितना हो जाएगा, 1,10,000। बात समझे। तो एक बात समझ लीजिएगा कि अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा, तो सैलरी का पैसा कहां ट्रांसफर होकर चला जाएगा, उसके कैपिटल में, कैपिटल में ट्रांसफर होकर चला जाएगा, तो उससे कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक नया चीज आ गया, नया चीज क्या आ गया कि पार्टनर सैलरी, है ना, पार्टनर्स सैलरी से भी क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, बढ़ता है। ठीक है, अब अगला हम लोग बात करते हैं क्या और भी कोई आइटम है। मान लेते हैं, मान लेते हैं जो एक्स है, एक्स का लेके चलते हैं, एक्स का, है ना, जो एक्स है ना, एक्स का बहुत जान पहचान है ना, एक्स का बहुत जान पहचान है। तो एक्स क्या करता है, अपना रेफरेंस को यूज करके, अपना जान पहचान को यूज करके बोलता है मेरे यहाँ से सामान लेना, मेरे यहाँ से सामान लेना, है ना। तो क्या करता है, अपना रेफरेंस, अपना ओहदा, अपना इमेज, अपना छवि को यूज करके सेल क्या करता है, बढ़वा देता है। सेल क्या करता है, करवा देता है। तो जनरली आप लोग देखा होगा, कोई किसी का माल बिकवा देता है तो बोलता है तुमको कमीशन देंगे, क्या देंगे, कमीशन, है ना। तो मान लेते हैं एक्स क्या कर रहा है, अपना रेफरेंस को यूज करके गुड्स को क्या करता है, ज्यादा सेल करवाता है, तो इसको कमीशन मिलना चाहिए, है ना। और सभी मिलकर डिसाइड किया, RDX कि हाँ, जो अपना रेफरेंस को यूज करके, अपना पार्टी को लाके, अपना ग्राहक को लाके सामान को सेल करवा देगा, उसको मान लेते हैं कि 5% कमीशन देंगे। क्या देंगे, 5% कमीशन देंगे। तो मान लेते हैं जो एक्स है ना, एक्स है, सेल करवा दिया, सेल करवा दिया, कितना मान लेते हैं, 1,00,000। कितना, 1,00,000। कितना, 1,00,000। और क्या तय था कि जितना सेल होगा उसका कितना परसेंट कमीशन होगा, 5%। अभी 5% बोले थे, तो 1,00,000 का 5% कितना हो जाएगा, 5,000। कितना हो जाएगा, 5,000। तो यहाँ पे आपका जो 5,000 सैलरी का पैसा हुआ, तो पावर चला गया, तो लाइट कम होगा, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका 5,000 जो सैलरी का पैसा, उससे भी कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना जी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी कमीशन था, पार्टनर्स कमीशन, है ना, पार्टनर्स कमीशन। तो लाइट का दिक्कत होगा, लाइट चला गया ना, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा दिखाई पड़ रहा होगा। तो पार्टनर्स कमीशन, तो पार्टनर्स कमीशन पार्टनर्स को मिलेगा, तो क्या होगा, उससे भी कैपिटल क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। तो जनरली 4-5 आइटम्स मिलेंगे जब आप किताब को बनाएंगे, कोशिश बनाएंगे, तो आपको 4-5 आइटम्स मिलेंगे, है ना। पहला किस से, प्रॉफिट से। किस से, प्रॉफिट से, बिल्कुल, प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल सही बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी क्या होगा, आपका कैपिटल बढ़ेगा। तीसरा रिजर्व, इससे भी क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा। लेकिन जनरली 1-2 चैप्टर स्टार्टिंग वाला में ये वाला इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको, ये वाला इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, है ना। इससे बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, कैपिटल रिजर्व से बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टार्टिंग का जो 2 चैप्टर है ना, रिजर्व का जिक्र नहीं होगा ना, एडमिशन रिटायरमेंट में जिक्र होगा, तो देखेंगे। लेकिन रिजर्व से भी कैपिटल क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद किससे बढ़ता है, आपका पार्टनर सैलरी, बिल्कुल सही बात है, पार्टनर सैलरी से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और मान लेते हैं कौन है, कमीशन ना था, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन से भी क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी आप दिमाग में सेट कर लीजिए, अभी आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि जनरली 4 से ज्यादा भी है, लेकिन अभी आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि 4 ऐसे आइटम्स हैं जिससे कैपिटल क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा। पहला प्रॉफिट से, पहला प्रॉफिट से,
दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तीसरा पार्टनर सैलरी, तीसरा पार्टनर सैलरी। देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं पार्टनर सैलरी, सिर्फ सैलरी रहेगा तो नहीं, पार्टनर सैलरी। अगर सिर्फ सैलरी रहेगा तो वो स्टाफ का है, किसका? स्टाफ का, समझिएगा। तो बच्चा गलती कर देता है। मान लीजिए RDX है ना, ये तीनों क्या है आपका? पार्टनर्स है। और ये क्या किया? एक्स तो एक्टिव रह के काम करता ही करता है, ये क्या किया कि ए को एज ए स्टाफ के तौर पर अपना बिजनेस में लाया। किसके तौर पे? स्टाफ के तौर पे। उसको 5,000 सैलरी देता है, 5,000 पर मंथ क्या देता है? सैलरी। किसको? ए को। किसको? ए को। तो ए को सैलरी मिलेगा तो ये सब अपना कैपिटल बढ़ा लेगा। पार्टनर्स नहीं, अगर स्टाफ को सैलरी मिलेगा तो उससे कैपिटल नहीं बढ़ता है, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा तब कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो 4 आपका जनरली आइटम्स मिलेंगे। पहला प्रॉफिट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा पार्टनर सैलरी और चौथा पार्टनर कमीशन। शुरू वाले चैप्टर में ये सब क्या होगा? मिलेगा, जिससे कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। और रिजर्व से भी कैपिटल बढ़ता है। एडिशनल कैपिटल, बिजनेस चलते रहने के दौरान कैपिटल का जरूरत पड़ा तो फिर कोई पार्टनर क्या किया? कैपिटल लगाएगा, उससे भी कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो और भी रीजन है जिससे कैपिटल बढ़ता है, लेकिन अभी हम लोग 4 लेके चलेंगे। पहला प्रॉफिट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा पार्टनर सैलरी, चौथा पार्टनर कमीशन। ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ बढ़ने वाला। अब इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा क्या करते हैं? मिटा देते हैं। और हम लोग बात किसका करते हैं? घटने वाला। किसका वाला? घटने वाला। तो बताइए तो वो कौन सा आइटम है जिससे कैपिटल घट सकता है? और कैपिटल मतलब कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा? बताइए तो। पार्टनर्स कैपिटल। हाँ बोलिए अनमोल। बिल्कुल सही बात है अनमोल। थैंक यू। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसी तरह से मन से पढ़ेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में क्या होगा? मजा आएगा। बिल्कुल सही बोला कि सर लॉस हो जाएगा, सर लॉस हो जाएगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और बताइए किससे कैपिटल घट सकता है? बोलिए, बोलिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होगा? घटेगा। बिल्कुल सही बात है। आयुष कुमार सिंह है ना अभी आप? तुम क्लास 11 क्यों नहीं किया? एब्सेंट था। अच्छा ये पटना वाला आयुष है। अच्छा ठीक है, ठीक है। और एक तो आओ आयुष कुमार, तुम आयुष कुमार सिंह नहीं ना हो? आयुष कुमार सिंह है हो? अच्छा अच्छा ठीक है। तो यानी कि जो पटना वाला वो नहीं किया, तो फिर जो वहां पे है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसी तरह से बोले तो देख लेते हैं। ऐसे वीडियोस अवेलेबल है, देख लेंगे। आज अकाउंटिंग क्वेश्चन उसमें कंप्लीट हुआ है। कल हम याद से रहिएगा, कल एक बहुत बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। पूरा बिल से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसका बात करते हैं। तो लॉस से कैपिटल क्या होगा? घटेगा। इंटरेस्ट और अच्छा दिखाई पड़ रहा है ना? दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, लाइन कटा हुआ है, चलते थोड़ा कंफर्म हो रहे हैं। हाँ जी, और बताइए और किससे कैपिटल घट सकता है? सोचिए, एक कम से कम बताइए साहब, एक कम से कम बताइए। थोड़ा फाइनल अकाउंट में जाइए, फाइनल अकाउंट के बैलेंस शीट में जाइए, बैलेंस शीट में कैपिटल में जाइए, और कैपिटल में सोचिए तो कौन सा आइटम लेस करते थे? लोन नहीं सर जी, लोन नहीं सर जी। लोन अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। वो कहाँ लेस करते थे? कैपिटल में से लोन लेस होता है तो प्राकृतिक का उल्टा नियम हो जाएगा। कैपिटल अलग चीज होता है, लोन अलग चीज होता है, बिल्कुल नहीं। तो सोचिए और क्या। कोई भी बता सकते हैं? एक आइटम बता। अच्छा चलिए, हम आपको हिंट्स देते हैं। वो जो आइटम यहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे वो लिखा हुआ है। अब सोचिए कहाँ लिखा हुआ है? ड्राइंग सर, वेरी गुड, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, तो एक और हो जाता है कौन सा आपका? ड्राइंग्स, है ना। कौन सा रहता है आपका? ड्राइंग्स। कौन सा जाता है आपका? ड्राइंग्स, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। यही 3 आइटम जनरली आपको मिलेगा, है ना, जिससे कैपिटल क्या होगा? घटता है। जैसे लॉस, फिर कौन है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और फिर कौन है आपका? ड्राइंग्स। तो याद कीजिएगा, सब हम क्या करेंगे आपको स्टडी मटेरियल में भेजेंगे। 4 आइटम से बढ़ता है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। 4 से बढ़ता है और 3 से जनरली घटता है, लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स।
ठीक है, तो ये 4 बढ़ाने वाला और 3 क्या है, घटाने वाला। ये सब इसी तरह से हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट है। जैसे ही हम लोग 1 या 2 क्लास के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आप बना ही नहीं पाएंगे जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। हम एक चीज बोल, एक मिनट, हम आपको एक चीज बोल देंगे कि कैपिटल बढ़ाना है तो क्रेडिट में लिख देना, कैपिटल घटाने वाला डेबिट में लिख देना, बस कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। बात समझे ना? तो 4 बढ़ाने वाला और 3 क्या हो गया, घटाने वाला। अब आप चीज बताइए मेरे को कि जब क्लास 11 पढ़ रहे थे, जब क्लास 11 पढ़ रहे थे तो फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या बनाते थे, 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनाते थे ना। क्या बनाते थे, दो दो अकाउंट। हाँ बिल्कुल सही बात है। इन द, है ना, इन द केस ऑफ सोल ट्रेड, है ना, इन द केस ऑफ सोल ट्रेड, ये कुछ भी लिखना नहीं है, सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। इन द केस ऑफ सोल ट्रेड, सोल ट्रेड के केस में जब फाइनल अकाउंट बनाते थे तो याद कीजिए, सबसे पहले लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं, सबसे पहले क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। उसके बाद क्या बनाते थे बउआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। उसके बाद क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद थर्ड में क्या बनाते थे हम लोग, बैलेंस शीट। थर्ड में क्या बनाते थे, बैलेंस शीट, ये बनाते थे ना। और यहां पर क्या था कि ये दोनों क्या था, मेरा अकाउंट्स था, ये दोनों क्या था, मेरा अकाउंट्स था, और ये क्या था, मेरा स्टेटमेंट था। ये क्या था, मेरा स्टेटमेंट था। तो एक बात तो पता है कि इन द केस ऑफ सोल ट्रेड हम लोग 2 अकाउंट स्टेटमेंट बनाते थे। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को निकालने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को निकालने के लिए। और ये बंद कर दीजिएगा, आपका बैलेंस शीट बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन किसी पार्टिकुलर डेट को जानने के लिए, ठीक है। तो इन द केस ऑफ हम लोग ये बनाते थे। लेकिन लेकिन जब पार्टनरशिप में आएंगे, जब पार्टनरशिप में आएंगे, ध्यान से, जब पार्टनरशिप में आएंगे तो ट्रेडिंग तो बनेगा ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ही बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, मतलब ये तीनों तो बनेगा ही बनेगा इन द केस ऑफ पार्टनरशिप में भी। लेकिन इसमें क्या होगा, एक अकाउंट क्या होगा आपका, एक्स्ट्रा बनेगा। एक अकाउंट क्या बनेगा आपका, एक्स्ट्रा बनेगा। उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। एक अकाउंट एक्स्ट्रा कौन सा बन गया भैया, अभी सिर्फ नाम सुनना है, ये कैसे बनेगा, वो सारा कॉन्सेप्ट क्या करूंगा मैं, दूंगा, ये है क्या, सब स्पेसिमेन फॉर्मेट सब होगा, सारी बातें होंगी, है ना। तो कौन सा अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन द केस ऑफ पार्टनरशिप वी प्रिपेयर 3 अकाउंट्स, कितने अकाउंट्स, 3। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा पार्टनरशिप में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद थर्ड में कौन बनेगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये जो आपका फोर्थ हो जाएगा, ये तो बैलेंस शीट है, ये तो स्टेटमेंट है। तो इन द केस ऑफ पार्टनरशिप कितने अकाउंट्स बनेंगे, 3, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। तो यहाँ पे बोलेंगे सर हम लोग को सब बनाना पड़ेगा, नहीं सर जी टेंशन मत लीजिए, ये जो है ये जर्नली ये तीनों बनाना नहीं है। ये एक आध क्वेश्चन में मिलेगा तो मिलेगा, एक आध गो में, वो भी एग्जाम में आता नहीं है ना। लेकिन हमको क्या करना है, ये तीनों पढ़ना नहीं है। आपके एग्जामिनेशन में कौन पूछेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। हाँ बोलिए सामूजन। आगे हम बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे लेन देन हुए हैं जो अभी तक होना बंद। एसोसिएशन नहीं है, एप्रोप्रिएशन है। मैं बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ, बहुत तरह का ऐसा ट्रांजेक्शन होता है, ऐसा लेन देन होता है जो रिकॉर्ड ये पीएल अकाउंट में अभी तक हुआ नहीं है, तो उसको हमको करना पड़ेगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं, मैं आगे बताएंगे आपको, जिसका अभी तक जो लेन देन है, रिकॉर्ड है, ये सब में हुआ नहीं है, तो उसको करना पड़ेगा ना। देखिए एक्चुअली होता क्या, मैं थोड़ा सा, जब आपने पूछा तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ ना, आयुष पूछा तो थोड़ा सा उसको कॉन्सेप्ट क्या करें, बिल्डअप कर दे बउआ का, जिसको जानने का जिज्ञासा है उसको रोकना नहीं चाहिए कि सर एप्रोप्रिएशन क्यों हुआ, है ना, एकदम बताते हैं सर जी, तुरंत देखिए। जैसे ध्यान से देखिएगा सब कोई,
जैसे मान लिया जाए कि आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में एक स्टाफ है, बिजनेस में क्या है, स्टाफ है, एक स्टाफ है ना। मान लेते हैं आपका बिजनेस है और बिजनेस में एक स्टाफ है मिस्टर राज। मिस्टर में क्या है, बिजनेस में एक स्टाफ है मिस्टर राज, जिसको आप सैलरी देते हैं। क्या देते हैं बुआ, सैलरी देते हैं। मान लेते हैं कितना, 10,000 पर एनम, सॉरी पर मंथ। 10,000 क्या देते हैं उसको, पर मंथ सैलरी देते हैं। किसको, मिस्टर राज को, ठीक है। अब बताइए मिस्टर राज जो है ना, वो 1 जनवरी 2021 को आपके यहाँ आया था। कब आया था, 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। और अब 31 दिसंबर ले लेते हैं ना, 31 दिसंबर 2021, तो कब ज्वाइन किया था, 1 जनवरी 2021, और मान लेते हैं आज का डेट मान लेते हैं कि 31 दिसंबर 2021 है। तो बताइए, तो यहां तक 31 दिसंबर तक उसको सैलरी कितना मिल जाना चाहिए था, बोलिए आयुष। अच्छा ठीक है, तो सुने तो हम सब कॉन्सेप्ट बता रहे थे, चलिए कोई बात नहीं, सुनिएगा। 10,000 रुपया पर मंथ था 1 जनवरी को, और 31 दिसंबर आज है, यानी 12 मंथ बीत चुका है। तो 12 मंथ तक कायदे से उसको सैलरी कितना मिल जाना चाहिए था, 1,20,000। नहीं, देखिए कैसे मिलना चाहिए था उसको, सैलरी जो है ना, सैलरी 10,000 रुपया पर मंथ है, तो 12 मंथ, मान लेते आज 31 दिसंबर है, तो 12 मंथ बीत चुका है ना, तो अभी तक उसको सैलरी कितना मिल जाना चाहिए था, 1,20,000। नहीं, 1,20,000। लेकिन हुआ क्या कि 31 दिसंबर तक उसको मान लेते हैं जो सैलरी जो कैश में भुगतान किया गया, सैलरी जो कैश में भुगतान किया गया वो कितना किया गया, मान लेते 1,00,000। कितना किया गया, कितना किया गया, मान लेते कितना, 1,00,000, ठीक है। तो अभी भी देना बाकी कितना है, 20,000। कितना देना बाकी है, 20,000, है ना। कितना देना बाकी है, 20,000। तो ये 20,000 क्या कहलाएगा पता है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या कहलाएगा बउआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगा ना। 10,000 रुपया में आप क्या किए थे, 1 जनवरी को उसको नौकरी दिए थे, 12 मंथ बीत चुका है, 12 मंथ में उसका सैलरी कितना बन जाता है, 1,20,000। लेकिन 31 दिसंबर तक आपने उसको भुगतान कितना किया, 1,00,000, तो अभी भी उसको देना कितना बाकी है, 20,000, ठीक है। तो होता क्या है कि जब 1,00,000 आप दिए होंगे उसको, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, 1,00,000 जब सैलरी दिए होंगे तो आपने एंट्री कितना से पास किया होगा, आपने किया होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 1,00,000 ना, क्योंकि आप जितना दिए होंगे उतना ही सर एंट्री पास किए होंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लाख कितना हुआ, 1,00,000, 1,00,000, तो जितना आपने दिया उतना एंट्री पास किया। अब क्या हुआ, अब इसके आगे हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे बनाते हैं ना। अब हम लोग बनाते हैं क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कितना लिखिएगा, टू सैलरी कितना लिखेगा, 1,00,000, है ना, क्योंकि जितना आप देंगे सैलरी उतना है ना, यहाँ पे लिखेंगे। सैलरी कितना लिखे आप, 1,00,000। और सपोज दैट मान लेते हैं, हम पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जीपी है 5,00,000, तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट शो करेगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट शो करेगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट शो करेगा वो कितना करेगा, आपका 4,00,000 करेगा ना जी। कितना करेगा आपका प्रॉफिट, 4,00,000। सब पीएल अकाउंट है, ठीक है। तो बताइए, आप ही बताइए आयुष, ये जो 4,00,000 प्रॉफिट शो किया है, ये सही है या गलत है, बताइए। अब दिखाई उखाई पड़ रहा है, देखिए तो। तो पूछ लिया, बताइए, इतना जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए आप ही बताइए हुआ कि आपका ये 4,00,000 शो कर गलत है, गलत है। यहाँ पे कितना होना चाहिए, देखिए आप टोटल खर्च कितना किए, 1,20,000 सैलरी में, और दिए कितना आप, 1,00,000। तो भैया एक जितना देंगे उतना से आपने कर दिया, 4,00,000 शो कर दिया। लेकिन नहीं, ये क्या गलत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक यहाँ पे लिखेंगे 1,00,000, लिखेंगे ना 1,00,000, और यहाँ पे सैलरी में ऐड करेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 20,000। अब बाहर कितना करेंगे, 1,20,000। तो अब प्रॉफिट कितना होगा आपका, फाइनली 3,80,000। कितना, 3,80,000, ठीक है सर जी। तो वो क्वेश्चन क्या था बउआ कि सर एप्रोप्रिएशन वर्ड क्यों यूज हुआ, जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे तो एक्चुअल
पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना लॉस मिलेगा, ये सब पता लगने वाला नहीं है। तो हमको एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। कुछ आइटम होते हैं जिसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। बताइए, यहाँ पे 1,20,000 जमा होना चाहिए था, लेकिन कैश में दिया 1,00,000, तो 1,00,000 दिखाया, गलत है कि नहीं? तो हम इवला एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे और एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो बताइए मेरा नेट प्रॉफिट शुद्ध आपका क्या करेगा, ट्रू क्या करेगा, एक्सप्रेस होगा, प्रकट करेगा, नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तुम लोग प्रॉफिट ना फाइंड आउट किए, बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, उसमें बहुत सारे आइटम छूटे हुए रहते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा हुआ रहेगा, इंटरेस्ट ऑन रैंक छूटा हुआ रहेगा, पार्टनर सैलरी छूटा हुआ रहेगा, पार्टनर्स कमीशन छूटा हुआ रहेगा। तो ये सब आइटम छूटा हुआ है, ये सब आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट इसका हुआ नहीं है। तो ये सबको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करना पड़ेगा ना, तब फाइनली पता लगेगा कि कौन पार्टनर्स को कितना कितना डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। पीएल अकाउंट नहीं बताता है कि कितना प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स को, कौन बनाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब तक एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, सैमोशन नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, फाइनली करेक्ट फिगर आपको शो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपका जो जवाब था उसका जवाब आपको क्या हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जब वीडियो आप बाद में देखिएगा, है ना, अभी तो आपका सब रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, अभी तो आपका नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो आपको जवाब मिल गया होगा। और आगे जब हम बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे, इसमें लिखते क्या क्या है, तब आपको और भी 1-8% अगर होगा तो सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझिए। अभी क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट समझते जाइए। तो एक चीज बताइए, जब हम लोग क्लास 11 पढ़ते थे ना, क्लास 11 पढ़ते थे, उसमें हम लोग क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए बोर्ड पे देखते जाइएगा, क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना। जल्दी जल्दी हम लिख देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे क्या आता था, टू ग्रॉस प्रॉफिट आता था ना, टू ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे चला जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना, क्रेडिट साइड। हाँ, ऑडियो बंद करके रखिएगा। कहां चल जाता था, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड, लॉस आएगा तो इधर। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे, फिर बउआ क्या करते थे, यहाँ पर आता था आपका नेट प्रॉफिट, है ना, नेट प्रॉफिट आता था। तो जो नेट प्रॉफिट इसको कहां ट्रांसफर कर देते थे हम, कैपिटल में। कहा, कैपिटल में जाके जोड़ते थे। लेकिन वो सोल ट्रेड के केस में, ध्यान से कॉन्सेप्ट आ रहा है, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा कि जो पीएल अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पार्टनर्स में नहीं जाएगा, वो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। तो आप बताइए, ये जो आपका पीएल अकाउंट बनाया है ना, तो ये जो प्रॉफिट आया ना किसका, पीएल अकाउंट वाला, ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ। हाँ, बाय क्रेडिट साइड। पीएल अकाउंट बोले, चाहे आप बोल दीजिए क्या, बाय पीएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट बोलिए चाहे पीएल अकाउंट, है ना। तो बताइए, अब इसका जो आएगा ना, इसका जो आएगा ना, इसका जो आएगा प्रॉफिट, इसी प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं, पता है क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या, कि पार्टनर्स क्या करेगा, ये जो प्रॉफिट आएगा इसी प्रॉफिट पे क्या होगा, पार्टनर्स का क्या राइट्स होगा। ये जो प्रॉफिट आया था, ये प्रॉफिट मेन प्रॉफिट नहीं है, तो बिजनेस का है। अभी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बहुत एडजस्टमेंट एप्रोप्रिएशन छूटा हुआ है। क्या क्या छूटा, हम आगे बताएंगे, दूसरा सुन लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहेगा तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। पार्टनर सैलरी रहेगा तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। पार्टनर्स कमीशन रहेगा तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। कहने का मतलब है कि पार्टनर से रिलेटेड, ध्यान से, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आपका एडजस्टमेंट है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पीएल अकाउंट में नहीं जाएगा। और पार्टनर से रिलेटेड वही 4-5 होते हैं, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यही आपका 4-5 क्या होगा आइटम जिसमें लिखेंगे। इसका फॉर्मेट वगैरह सब हम बताएंगे। ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, ये मोटा मोटी तो समझ गए होंगे, डिविजिबल प्रॉफिट जमा जानने के लिए।
डिविजिबल प्रॉफिट को जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि कौन पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट्स का पैसा मिलेगा, कौन पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट्स का पैसा मिलेगा, ये जानने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट सब होगा, अभी बस थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा हूं मैं, इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा हूं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक में कोई दिक्कत हो तो हमको बोलिए पहले कोई। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे दो तीन ऑब्जेक्टिव मिलेगा, दो तीन ऑब्जेक्टिव जो मतलब बहुत हद तक चांस है कि आपके अकाउंटेंसी में मिलेगा ही मिलेगा। आपसे पूछेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो बता सकते हैं दिमाग लगा के कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, बताइए तो। कौन सा? नॉमिनल, बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है ना। आपका पीएल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है ना। आपका ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। कहने का मतलब है वो ऐसा कोई भी अकाउंट, ध्यान से सुनिए, वो ऐसा कोई भी अकाउंट जिससे प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट होता है, वैसा कोई भी अकाउंट जिससे प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट होता है, उस अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट लॉस बढ़ा है ना। पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, प्रॉफिट लॉस आया ना। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस, डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस, कहने का मतलब है कि पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा या कितना कितना लॉस हुआ, किस अकाउंट से पता लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहने का मतलब है कि प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के लिए कोई भी अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो, सब नॉमिनल अकाउंट है। बात समझे? ठीक है, तो ये हुआ आपका मोटा मोटी क्या हुआ, बात हुआ। अब देखिए, हाँ ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव ये आएगा, बता पूछेगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को जानने के लिए, नेट प्रॉफिट नेट लॉस को जानने के लिए, डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस को जानने के लिए, या आपका कुछ भी नॉन ऑफ दिस, तो क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा। क्वेश्चन में आ सकता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा। हाँ, डिविजिबल प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस को जानने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये ऑब्जेक्टिव में रहता है। दूसरा पूछ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो नॉमिनल बोलिएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का क्या हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ मैं आपको बताते चले जाऊंगा। इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। अब अब देखिए, हम आपसे एक कॉन्सेप्ट का बात करेंगे। अभी मैंने क्या बोला कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, जनरली क्रेडिट, जनरली क्रेडिट होता है, डेबिट भी होता है, जनरली क्रेडिट होता है। कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और कैपिटल को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ये तो बात समझ गए। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा सा लिखता हूं और आप बताइएगा सर जी कि कौन आइटम डेबिट में लिखाएगा, कौन आइटम क्रेडिट में लिखाएगा, जिससे पूछेंगे वो क्या करेगा, मेरे को बताएगा। जैसे मान लेते हैं ना कि तीन पार्टनर था ना, आर्स कैपिटल, हम आर्स कैपिटल लेके चलते हैं, मतलब एक ही है, आर कौन है, मालिक है। ठीक है, थोड़ा सा इसका हम अकाउंट बना लें और सबसे पहले क्या करते हैं, इसका बैलेंस हम लिख देते हैं, ट्रेड बैलेंस ही लेके चलते हैं अभी, है ना। तो लिख देते हैं क्या, बाई बैलेंस बीडी 1 लाख। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी हो गया 1 लाख। अब हम कुछ आइटम बोलेंगे, कुछ आइटम बोलेंगे और आप बताइएगा कि सर वो डेबिट में लिखाएगा या क्रेडिट में लिखाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि प्रॉफिट, क्या बोले, प्रॉफिट, तो बताइए तो प्रॉफिट कहां लिखे, डेबिट साइड में लिखे या क्रेडिट साइड में लिखे, क्रेडिट साइड, बिल्कुल सही, वेरी गुड, सभी लोग एक साथ बोला क्रेडिट साइड। ऑडियो बंद कर लीजिए, बिल्कुल सही बात है सर जी। तो प्रॉफिट कहां लिखे, क्रेडिट साइड। अब प्रॉफिट किस अकाउंट से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हम बनाने के लिए सिखाए नहीं है, लेकिन अभी आया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मान लेते हैं 20,000, तो 20,000 दे देते हैं, और ये क्या चाहिए वाला, प्रॉफिट वाला। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ ड्राइंग्स किधर लिखाएगा, ड्राइंग्स, है ना, कहाँ लिखाएगा,
ये डेबिट साइड है ना। देखिए बिल्कुल सही बात है। अब आप लोग कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। बस समझिएगा, बढ़ने वाला कोई आइटम होगा ना क्रेडिट साइड, और घटने वाला कौन आइटम होगा, डेबिट साइड। तो आपका पीएल अप्रोप्रिएशन हो गया। अगर अगर पार्टनर्स को सैलरी मिले, पार्टनर्स को कमीशन मिले, सब कहाँ लिखाएगा, क्रेडिट साइड लिखाएगा ना, तो लिख देते हैं हाँ क्रेडिट साइड, बिल्कुल है ना, क्रेडिट साइड। अनमोल एक दो दिन में पूरा जबरदस्त वर्षा होने वाली है, पता है ना, एक दो दिन तीन दिन में बहुत वर्षा वगैरह शायद हो सकती है, तो थोड़ा घर में इंतजाम वगैरह करके रखिएगा, ठीक है अनमोल। चलिए पार्टनर सैलरी, हाँ न्यूज में बता रहा था कौन कौन तूफान आजकल आ रहा है ना, तो थोड़ा सा वर्षा वगैरह बहुत जबरदस्त हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए 20,000, तो आपका पीएल अप्रोप्रिएशन हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया, पार्टनर्स कमीशन हो गया। एक तो और लिख देते हैं, कौन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब लिख दिया। कहने का मतलब बढ़ने वाला सब कहा लिखेंगे, क्रेडिट साइड, और घटने वाला में दो लिखे, अभी और लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, ना। और लॉस वाला भी लिख देते हैं, लॉस वाला भी क्या करते हैं, लिख देते हैं ना। टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या चीज वाला, लॉस वाला है, क्या वाला होगा, लॉस वाला। ठीक है, अब बैलेंस कर लेंगे तो सब आगे होगा, अभी नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सर जी, कि अगर बढ़ने वाला आइटम रहेगा तो क्रेडिट साइड, और घटने वाला रहेगा तो डेबिट साइड। इसी हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। और मैंने पहले ही बोला कि चार आइटम जनरली आपको मिलेगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और प्रॉफिट। तीन घटने वाला ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और क्या मिलेगा, लॉस। आ गया, पावर आ गया ना, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और क्या आएगा आपका, लॉस। ठीक है, तो ये चार बढ़ने वाला और तीन घटने वाला ही जनरली मिलेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को तो बोलिए हमसे। नहीं सर, तो अगर अनमोल से ये पूछते हैं, अनमोल अगर मान लेते इस क्वेश्चन में रिजर्व रहता, क्या रहता है, रिजर्व। तो रिजर्व कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बिल्कुल सही। अच्छा लग रहा है कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्रेडिट साइड लिखेंगे रिजर्व, क्योंकि रिजर्व से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैपिटल घटेगा डेबिट साइड में, बात हो गया खत्म। ठीक है, अब इसी का हम लोग क्या बनाने के लिए सीखेंगे, जर्नल एंट्रीज। क्या सीखेंगे, जर्नल एंट्रीज। और देखिए सर जी, जर्नल एंट्री जितना आसान, जितना आप सोच नहीं सकते। देखिए अगर हम बोले ये सब का जर्नल एंट्रीज क्या होगा, देखिए अगर हम बोले कि ड्राइंग्स को ट्रांसफर करेंगे आर कैपिटल में, तो क्या होगा, एंट्री होगा क्या, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। हाँ, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया ना। अगर ये सबको ट्रांसफर करेंगे तो ये सबको पहले क्या करेंगे, डेबिट, और इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बात समझे, यहां से भी नहीं समझे तो मेरे पास आ जाइए, निंजा टेक्निक तो है, ये है, ध्यान से सुनिए। कैपिटल बढ़ेगा तो मैंने क्या बोला करने के लिए, क्रेडिट, और कैपिटल घटेगा तो क्या बोला मैंने करने के लिए, डेबिट। ठीक, अब आपको खोजना है कि कौन कौन सा आइटम है जिससे कैपिटल बढ़ता है। जैसे अनमोल बताएगा, ध्यान से अनमोल बताना कि आपका पार्टनर सैलरी है, क्या है, पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगा, सोच के बताओ। पार्टनर सैलरी को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कौन सा एंट्री होगा, याद रखना। कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, और कैपिटल घटेगा तो डेबिट। अब तुम दिमाग में लगाओ कि पार्टनर सैलरी से कैपिटल बढ़ता है या घटता है, और एंट्री बोल सकते हो, बोलो तो सोच के अनमोल। वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेरी गुड, मन खुश कर दिया है ना, क्योंकि तुमको पता हो गया कि सैलरी से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल क्रेडिट कर दो। बात समझे। चलिए आपका राग नहीं बोलेंगे, बहू आप बताइएगा, ड्राइंग्स को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्या एंट्री होगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। अच्छा लग रहा है कि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए, अच्छा हमको बहुत लग रहा है। चलिए आप बताइए, पूजा राजा बताइए कि अगर पार्टनर्स कमीशन को ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगा। अब आपको देख, हाँ
हाँ कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो नाम लेगा बिल्कुल सही बात बोला है ना। चलिए आयुष बोलेगा, आयुष बताओ तो, अगर लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है, लॉस को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में तो क्या एंट्री होगा? लॉस को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल, हाँ बोलिए। गलत बोल रहा है, लॉस को ट्रांसफर कर, हाँ हाँ हाँ, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। लॉस से पहले बताइए कैपिटल बढ़ेगा या कमेगा, पहले बताइए। कमेगा, तो कमेगा तो कैपिटल को, हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, हमने तेजी में पूछा तो तेजी में कभी कभी कोई बड़ा बात नहीं है, तो बोलेंगे सर आज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सीधा सा बात है। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, कैपिटल घटे तो डेबिट, इसी पे 30 से 40% कॉन्सेप्ट क्या करता है, डिपेंड करता है, उसी कॉन्सेप्ट पे सब बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो डेबिट, सीधा सा कॉन्सेप्ट। कोई भी बढ़ने वाला आइटम है क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट पे, घटने वाला कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। बात समझ गए? यहां तक में कोई दिक्कत तो हमसे बोलिए। नहीं सर, तो ठीक है, तो आज का क्लास यही रहने देते हैं, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, आराम से धीरे धीरे सारी बातों को क्या करेंगे हम बताएंगे। कल आपका क्या होगा, इसके आगे चलेंगे और भी कौन करेंगे, और 2 से 3 क्लास के बाद आपका क्वेश्चंस बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कल हम आपको बताएं कि ये सब क्यों बताएं, हम ये सब बताने के पीछे मेरा क्या है, एक अपना क्या है रीजन छुपा हुआ है। कल हम आपको बताएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मेरे पास दो तरीका है, फॉर्मेट लिख देते हैं, बोलते ठीक है ये वाला इधर जाएगा, ये वाला उधर जाएगा, हो गया। लेकिन नहीं, हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया कि क्यों जा रहा है डेबिट साइड में, क्यों जा रहा है क्रेडिट साइड में। तो कल हम बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड होता है, कितना मेथड होता है, 2, कल बताएंगे, तो सिर्फ सुन लीजिए। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक क्या होता है फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरा क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो फिक्स कैपिटल मेथड होता है ना, उसमें 2 अकाउंट बनाते हैं, कितने अकाउंट्स, 2। एक बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक क्या बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एक बार फिर से, पार्टनर्स कैपिटल बनाने का 2 मेथड होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और एक क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स क्योंकि उसमें कैपिटल हर साल फिक्स होता है, हम आगे बताएंगे। तो फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और वो जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में कितने अकाउंट बनाते हैं, 2, फ्लक्चुएटिंग में कितने बनाते हैं, 1। और इतना इजी है कि कैसे बनेगा कुछ याद नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट, बढ़ने वाला आइटम क्रेडिट साइड में लिखना है, घटने वाला डेबिट साइड में, और मैं पहले ही बता दूंगा कि कौन बढ़ने वाला और कौन घटने वाला। तो कल सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या होगा, क्लास होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है इन द केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है। और ये क्या तो दिया मैंने, कॉन्सेप्ट। तो यहां तक का ही आज क्या होगा, क्लास होगा। कल हम लोग फिर क्या होते हैं, मिलते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी पूछिए, क्लास को ऑफ करेंगे। हाँ 11 का, नहीं वो थोड़ा सा दिए थे, मतलब 14 तक बन चुका है ना आपका, 14 तक। हाँ तो 14 तक बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 में किसी को कुछ प्रॉब्लम था तो हम बना दिए हैं, उसका वीडियो भी अवेलेबल हो चुका है, तो आप देख लीजिएगा। और 14 के बाद नहीं बनाना है, 14 के बाद क्या है हुआ कि उसमें बोलेगा प्रॉफिट निकालो, असेट्स निकालो, बैलेंस शीट बना के, तो उसके लिए एक चैप्टर है, उसके लिए एक चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, तो 3-4 क्वेश्चन है ना, तो आप चाहे तो बना ले, नहीं बनाएंगे तो सिंगल एंट्री सिस्टम है, तो पूरा इन डिटेल्स क्या करना है आपको, पढ़ना है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल कैसे निकलता है, टोटल एसेट्स कैसे निकलता है, सब उसमें डिटेल्स पढ़ना है, क्लास 11th में ही, क्लास 11th में ही। तो 14 तक बना ली तो बस हो गया, उससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। और भी क्वेश्चन किसी को, ठीक है, थैंक यू, तो कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।